आज हम DFCCL एग्ज़ाम के और रेलवे NTPC CBT 2 जो होने वाली है उसके लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन के अंदर कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। ठीक है, इसमें पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है इस मैप से कि जो 4 मेजर सिटी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, उसमें कौन सी सिटी नहीं है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको चारों सिटी का नाम रखना है, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये चारों मेजर सिटी को जोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सारणी से भी क्वेश्चन आ सकता है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी, ये पूछा जा सकता है आपसे। 1504 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो ये दादरी से JNPT। दादरी कहाँ पे आपका यूपी में, और JNPT कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो इसकी लंबाई 1839 किलोमीटर, और ये लुधियाना से डंकुनी के बीच में चलता है। तो आपको पता होना चाहिए, लुधियाना तो आपको पता होगा, लेकिन डंकुनी बता देता हूँ आपको, ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, हमारे 6 फ्रेट कॉरिडोर प्रपोज्ड है, जिसमें 2 पार्शली चल रहे हैं अभी और 4 अनाउंस्ड किए गए हैं, जिसमें एक तो प्रपोज्ड है अभी भी, और 3 अभी 2020-21 के बजट में आपको मतलब उसके बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है। आपको एक तो पूरा याद होना चाहिए कि इसकी कुल लंबाई कितनी, 8325 किलोमीटर। ठीक है, हम सीधा अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सह सड़क निम्न में से कहाँ स्थित है? गंगा नदी पे, वेम्बनाड झील पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे, या चिल्का झील पे? इसका जो आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसका नाम क्या है? बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज। इसकी लंबाई कितनी है आपको पता होना चाहिए, 4.94 किलोमीटर। इसका इनोग्रेशन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया था। कब? 25 दिसंबर 2018 को। ये कब बनना स्टार्ट हुआ था? ये 2002 में बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये असम के डिब्रूगढ़ को धेमाजी से जोड़ता है। ठीक है, धेमाजी से जोड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और इसको जो बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम है 3 अलग जगह। तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दियांग, और बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। बांग्लादेश का आपको स्वतंत्रता दिवस याद होना चाहिए, ये कब है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है? गुवाहाटी, मुंबई, नई दिल्ली या कोलकाता? इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी किनारे स्थित है आपको ये बताना है। कोलकाता कौन सी नदी किनारे स्थित है ये बताना है। और आपको एक बात बताता हूँ, RBI का जो हेडक्वार्टर है वो पहले मुंबई से पहले कहाँ पे था? कोलकाता में था। ठीक है, हमारी पहली राजधानी नई दिल्ली से पहले कौन सी थी? कोलकाता थी, जो 1911 में चेंज हुई है। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कि पहली रेलवे समय सारणी किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। ये 1839 में तैयार की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज ब्रैडशॉ के द्वारा। और ये बात कर रहे थे कि हिंदी की पहले रेलवे समय सारणी किसने तैयार की थी? हिंदी में मतलब पहली बार जो रेलवे टाइम टेबल बनाया था वो किसने बनाया था? ये बनाया था मुकुंद दास गुप्त ने बनाया था। किसने? मुकुंद दास गुप्त ने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, मतलब अभी बना नहीं है, बनने जा रहा है। कौन सा है वो? इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन, या दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन? इसका जो आंसर है वो है हुबली रेलवे स्टेशन। और अभी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? 1.3 किलोमीटर लंबा। कौन सा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का पुराना नाम क्या है? मुगल सराय रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा रेलवे जोन नेटवर्क पर कार्यात्मक तटस्थ रेलवे स्टेशन बनाने वाला पहला जोन बन गया है? दक्षिण मध्य रेलवे, दोनों सेम ऑप्शन कर दिए इन्होंने। दक्षिण पूर्वी रेलवे कर दीजिए इसको, पूरे दक्षिण पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे और उत्तर पूर्वी रेलवे। इसका जो आंसर वो है दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी रेलवे का एक इनिशिएटिव है मेरी सहेली करके, आपको पता होगा, जो महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है। मेरी सहेली करके एक इनिशिएटिव है इनका। ठीक है, उत्तर रेलवे की बात करें तो उत्तरी रेलवे जो है ये सबसे बड़ा रेलवे जोन है, और उत्तर पूर्वी रेलवे की बात करें तो ये सबसे छोटा रेलवे जोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2018 कहाँ पे आयोजित किया गया था? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या नई दिल्ली? इसकी बात करें IRCE है ना, ये जो है आयोजित किया गया था चेन्नई में आयोजित किया गया था। और ये जो है ये ICF का हेडक्वार्टर भी है, कहाँ पे? चेन्नई में। ICF मतलब इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, और ये सबसे बड़ी कोच निर्माण में सबसे बड़ी फैक्ट्री है वर्ल्ड की, ठीक है। इसने सबसे ज़्यादा कोच बना के दिए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टॉय ट्रेन का नाम क्या है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे या कोई नहीं? इसका जो आंसर है वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पैलेस ऑन व्हील ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1982 में की गई थी। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। आपको रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है अभी? सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। और पहले सीईओ की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। 1999 में हमारी जो पहला अभी सबसे पुराना इंजन है उसको राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला था। आपको नाम बताना उसका कौन सा है, ठीक है। इसका तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1982 में किस वर्ष पहली बार रेलवे बजट को टीवी पर दिखाया गया था? आपको ये बताना है। 1994 में। 1998 के बारे में आपको पता होना चाहिए, ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। सन 2000 में क्या हुआ था? पहली बार ये रेलवे मिनिस्टर बनी थी। और 2014 में जो बुलेट ट्रेन है उसका कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ पर रेलवे लाइन और रोड लाइन समान जो लेवल होता है उस पर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो उसको क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। लेवल क्रॉसिंग, क्रॉस ओवर, रेल जंक्शन या रोड जंक्शन? इसका जो आंसर है वो है लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। आपने देखा भी होगा इसको। RC का मतलब बताना, मतलब RC का फुल फॉर्म बताना है आपको। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, रिजर्वेशन अगेंस्ट कलेक्शन, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसल या नन ऑफ दिस? इसका जो आंसर है वो है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, IRCTC की टैगलाइन क्या है? लाइफलाइन ऑफ इंडिया, लाइफलाइन ऑफ इंडियन रेलवेज, लाइफलाइन ऑफ द नेशन या लाइफलाइन टू पीपल? इसका जो आंसर है वो है लाइफलाइन ऑफ द नेशन। ये IRCTC की टैगलाइन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और बात करें तो एक और क्या बात है इसके बारे में, ये 2008 में PSU बनी थी, ठीक है, मिनी रत्न कंपनी, ठीक है। ये PSU कंपनी और मिनी रत्न बनी थी 2008 में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रेलवे का चिन्ह कौन सा है? चीता, घोड़ा, हाथी या कुत्ता? इसका जो है आंसर है वो है हाथी, जिसका नाम क्या है? भोलू। क्या नाम है? भोलू। इसको 150वीं जयंती पर, रेलवे की जो 150वीं जयंती थी उसका उस पर अपनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोरखपुर जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम कब लागू हुआ? ये जो लागू हुआ था ये 1986 में लागू हुआ था। 2016 में जो अंतिम रेलवे मिनिस्टर थे हमारे, रेलवे मिनिस्टर मतलब पहली अंतिम रेलवे बजट पेश किया था, अंतिम रेलवे मिनिस्टर नहीं, अंतिम रेलवे बजट किसने पेश किया था? सुरेश प्रभु ने पेश किया था, ठीक है, सुरेश प्रभु ने। आपको और 2006 में आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था, और 2009 में वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ एक और बात बताना रह गई इसमें, चलो छोड़िए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इसके बारे में। अभी आपको मैंने बताया अंतिम रेलवे बजट किसने पेश किया था? सुरेश प्रभु, मैंने आपको अभी बताया। आपको ये बताना पहला रेलवे बजट किसने पेश किया था? फर्स्ट रेलवे बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। 1200 हॉर्स पावर इंजन किसने बनाया है? आपको ये बताना है। ICF मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, मधेपुरा फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव या कोई नहीं? इसका आंसर है मधेपुरा फैक्ट्री। मधेपुरा फैक्ट्री ने 12,000 हॉर्स पावर इंजन बनाया है, ठीक है। ये 800 इंजन बनाने की बात की इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वर्ष समिति में भारतीय सदस्यों में से नहीं थे। मैंने आपको बताया था एक वर्ष समिति में 10 सदस्य थे,
इसमें 3 भारतीय सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 10, और 3 भारतीय सदस्य थे। इसमें 3 कौन कौन से थे? वी.एस. श्रीनिवास, पुरुषोत्तम दास और राजेंद्र नाथ। जोन मथई के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये पहले रेलवे मिनिस्टर थे जिन्होंने पहली बार रेल बजट पेश किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? सभी को पता है नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पे है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाप इंजन की खोज किसने की थी? वॉट, चार्ल्स डिक्सन, फंक या रोनाल्ड रॉस? इसका आंसर है जेम्स वॉट ने भाप इंजन की खोज की थी। ठीक है, किसने? जेम्स वॉट ने। चार्ल्स डिक्सन के बारे में आप जानते होंगे, अपन जो बेंडेड यूज करते हैं उसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स डिक्सन ने। सीएम पंक को सभी जानते होंगे, जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। काई की? विटामिन की खोज की थी। और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। मलेरिया परजीवी की खोज की थी। आपको पता होना चाहिए मलेरिया किससे ठीक होता है? पुनेन से। पुनेन कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।